ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि मार्केट में अपने लोग रिवर्सल को प्लान करेंगे, ट्रेंडिंग को प्लान नहीं करेंगे। मतलब अगर ऊपर जाती है तो ऐसा नहीं ऊपर से नीचे का प्लान करेंगे, नीचे जाती है तो नीचे से ऊपर का प्लान करेंगे, रिवर्सल को प्लान करेंगे, ट्रेंडिंग को प्लान नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरा क्या था, आज अगर मैं बात करता हूं अपना, मैं आपको पहले ट्रेड का लॉजिक बताता हूं। एसएल हिट हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर ट्रेड था, ऐसा नहीं था उसमें कुछ भी गड़बड़ थी। ठीक है, बताता हूं कैसे। सबसे पहले जब भी एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, खुलते ही बाय नहीं करना होता है, ये बात अपने को पता होती है। करेक्ट, खुलते ही बाय करोगे तो अपने को ये यहाँ के आसपास कोई एक्शन मिले तब अपने को बाय करना होता है। अब ध्यान से समझना क्या हुआ। मार्केट ने इस कैंडल पे खुलते ऊपर गया, उसके बाद एक डोजी बनाई, फॉल्स यहाँ पे आपका सिग्नल दिया और मार्केट तेजी से नीचे आ गई। जब ये तेजी से नीचे आने के बाद वापस से हमने देखा यहाँ का भी ना, ये सब इग्नोर कर दो कि ये सब आपको थोड़ी पता है लाइव मार्केट में क्या है क्या नहीं। मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूँ बिकॉज अगर जेन्युइनली गलती होती है ना, मतलब स्टॉप लॉस अगर जेन्युइनली कटता है तो उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए यार मैं इसमें क्या ठीक करूँ क्या ठीक नहीं करूँ, बिकॉज सब पैरामीटर्स ठीक थे। तो यहाँ पे आपका एक सपोर्ट का काम था। इसने क्या किया, इस कैंडल के लो के नीचे इसने दिखाया आपका तोड़ के नीचे आया, तो क्या हुआ, जितने भी बायर्स होंगे सबको ट्रैप कर दिया और नेक्स्ट ही कैंडल में ये ऊपर चला गया। तो हम लोगों ने समवेयर अराउंड 44,588 पे इसको हमने बाय किया था। ठीक है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जस्ट बाद ये नेक्स्ट कैंडल में इसने स्टॉप लॉस काट दिया। कहने का मतलब क्या है, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता तो मार्केट में मैं क्या चाह रहा था, मैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे डब्ल्यू बने, मैं चाह रहा था वी शेप बने, जैसे कि इस फॉल्स ब्रेकडाउन पे हुआ है। दिख रहा है ये, इसका सीधा आपका ऊपर चला गया इस वाले फॉल्स ब्रेकडाउन पे। ठीक, उसके साथ साथ मैंने आपको जो फ्री वाला टेलीग्राम है उसमें मैंने क्या शेयर किया हुआ है, एडिटर आपका लगा देगा वो भी। इसके बाद जब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, उसके बाद 550 के ऊपर ही बाइंग के बारे में सोचना है, उससे पहले बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। जब एक अब देखो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की चीज आती है। स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्रॉपर तरीके से, मतलब मेरे सारे ही पैरामीटर्स पे वो ट्रेड सही था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका मतलब क्या, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही। इस वाले ब्रेकडाउन पे मैंने बाय नहीं दिया, ना ही इस वाले ब्रेकडाउन पे बाय दिया। कोई बात नहीं, आज ट्रेंड छूट जाएगी तो ट्रेड छूट जाए। ठीक, दूसरी चीज क्या था, हम लोगों ने वनडे का चार्ट देखा था। अब भी आज कल क्या हुआ था, परसों के दिन स्पॉट बढ़ रहा था और आपका फ्यूचर नहीं बढ़ रहा था। कल क्या हुआ था, कल ध्यान से समझना, फिन निफ्टी की पुट भी बढ़ रही थी आउट ऑफ द मनी की, और कॉल भी भाग रही थी। इसका मतलब कि मार्केट भाग रही है, कॉल तो भागती है, होता ही होता है, लेकिन पुट तो गिरनी चाहिए थी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में पुट भी नहीं गिरी थी, यानी कि वो एक चौपी सिग्नल है। आज भी अगर आप देखोगे तो आज भी कॉल पुट्स में भी सेम चीज। लास्ट में अगर आप देखोगे मार्केट जो भागी ना, बैंक निफ्टी लास्ट में भागी थी, पुट नहीं गिर रही थी, ना ही निफ्टी की पुट गिर रही थी और ना ही आपकी फिन निफ्टी की पुट गिर रही थी। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, मतलब आज की एक्सपायरी की मत देखना। तो कहने का मतलब कि ये सारे साइंस मिल रहे हैं अपने को कि अपने को अभी राइट नाउ विकेट बचाने की जरूरत है, पिच पे एग्रेसिव खेलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही सेम चीज हम लोगों ने लास्ट में कहा, कल क्या देखा था। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ना सीखने के लिए आगे काम आती है। ये वाला एरिया कुछ इस तरीके से एरिया से बन रहा था, है ना, जो हमने उसमें देखा था। तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, वो दिन मुझे को याद क्यों है, आज से 2 साल पहले तक, मतलब 2 साल आज से नहीं, मतलब थोड़ा सा 1 साल कुछ 2 साल तकरीबन मान लो, ऐसा एक भी कैंडल नहीं है जो मैंने एनालिसिस ना करी हो और यूट्यूब पे ना डाली हो। मतलब हर एक दिन, नॉट इवन अ सिंगल डे, कोई भी कैंडल मिस नहीं, चाहे कोई सा भी आपका फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, बारिश हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हर दिन डाली है। वो दिन मुझे ऐसे याद है, उस दिनों में क्या हुआ था, मैंने स्टार्टिंग की 1-2 डाली थी और स्टार्टिंग की 1-2 ही प्रिडिक्शन आपकी गलत पहुंच गई थी। अच्छा, उस टाइम पे व्यूअर्स थे नहीं तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे लग रहा था यार कि मैंने पहली बार ही एनालिसिस डाली और वो भी गलत हो गई। तो अभी क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिल जाती हैं आगे। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो प्रीवियसली पास्ट एक्सपीरियंस ही तो होता है, तो वो चीज़ है। तो अब उसका यूटिलाइजेशन होता है, तभी तो आपको मैं बता पाता हूँ कि आज रिवर्सल को प्लान नहीं करना, आज आपको ट्रेंडिंग को प्लान नहीं करना, वैसा। ठीक, अभी चलते हैं, आते हैं अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं अपनी। क्या है मार्केट में, यहाँ पे अपना एक रो था, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, देन ऊपर गया। ये रेड कैंडल अपने को एक प्रिडिक्शन था, मतलब कि पहले से पता था कि रेड कैंडल एक बननी जरूरी है तभी मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट ना थक रही है, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आज के दिन इसके पास ग्लोबल मार्केट भी सही थी, सारी चीजें सही थी, लेकिन मार्केट में डोजी कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या है, बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं किधर की तरफ डायरेक्शन हो। मतलब क्या होता है, जब भी डोजी बनती है ना, उसका लो, जैसे ये लो टूटा, ठीक है, वो सेल का ट्रेड मिला, हाई टूटता है तो बाय का ट्रेड मिलता है। ये जनरली होता है बिकॉज जितने भी डोजी बनी है ना, दिस इज अ डोजी कैंडल, इसके हाई पे बायर्स का सेल होगा, इसके सॉरी इसके हाई पे शॉर्ट सेलर्स का सेल होगा और लो पे आपका बायर्स का सेल होगा। तो क्या होगा, गैप अप गैप डाउन इसके नीचे ऊपर खुलती है तो ट्रेड अपने को क्लियरिटी मिल जाती है कि यार अपना ट्रेंडिंग की तरफ को प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या देखते हैं,
सपोर्ट एरिया कौन सा है 44,100, ठीक है। कल का दिन डिसाइसिव होगा, कल का दिन यानी कि कल या फिर परसों जो भी आने वाला दिन है वो डिसाइसिव डे होने वाला है मार्केट्स के लिए, कि मार्केट्स अब यहाँ से वापस से नीचे जाएंगी या वापस से अब आपका ये बॉटम बन गया। क्यों डिसाइसिव है? 44,100 के लेवल पे ब्रेकआउट आया था, अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ डिफेंड नहीं कर पाई मार्केट 44,100, तो वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। ये वाली कैंडल आपकी एक फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल कहलाई जाएगी, ठीक है। वेरेज अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 44,800 के ऊपर और थोड़ा सा और सेफर साइड के आते हैं 45,000 के 50 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो वापस से अपना बुल ट्रेंड को कंटिन्यू की तरफ करेंगे, फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करेंगे। मैं स्टिल अभी भी कहूँगा कि अभी भी पिच खराब है, अभी भी विकेट बचा के खेलो, चाहे तो हल्का क्वांटिटी में खेलो, कम खेलो, ट्रेड ना करो, कम से कम ट्रेड लो। एक आधा एसएल हिट होता है, एक आधा टारगेट हिट होता है, निकल जाना, बिकॉज गलत तरीके से प्रॉफिट बना लिया तो आगे प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो सिंपल है। अभी इंट्राडे में क्या करना है, अगर हाफ क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना ही है तो वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या है, बाइंग का ट्रेड यहीं पे आपका 44,550 और आपका जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा, बाई का ट्रेड मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन होगा। इसके नीचे जाएगा, सेल का ट्रेड मिलेगा, टारगेट टुवर्ड्स इस इतना, और देन आपका नीचे 44,100 के आसपास का। इसके ऊपर कहाँ तक का टारगेट 752। मेरे दिमाग में प्लानिंग ये थी कि यहाँ पे मैं मुझे शॉर्ट तो करना था बिकॉज ट्रेंडिंग तो मैं प्लान कर नहीं था। यहाँ पे मैं बाय करता और यहाँ पे आके मैं बुक करता, और मुझे जब भी मुझे प्रॉफिट हो जाता है ना तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स ले लेता हूँ उसी प्रॉफिट के अंदर से। तो यहाँ पे आके फिर अगर कोई नेगेटिव एक्शन पे मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इस प्रॉफिट में से ही लॉस जाता, हम समझ रहे हो, लेकिन वो पहले में ही ऐसा कट गया। अभी अगर आप देखोगे इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वापस से यहाँ तक का टारगेट है, लेकिन ये अपना एक सेलिंग जहाँ से शुरू हुई है वो चीज़ देखना, ठीक। तो अपने को क्या मिल गया, ऊपर नीचे के लेवल्स मिल गए हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लेवल्स मिल चुके हैं, लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है इसके नीचे तो ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो शॉर्ट करेंगे अगर गैप डाउन खुलती है। अगर गैप अप खुलती है तो ये एरिया आपका बायर्स का काम करेगा, एक्यूमुलेशन का काम करेगा, यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलकर वापस जाता है तो बाइंग की साइड जाएंगे। सिंपल स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं, जिसकी एक्सपायरी है, मेन तो वही है ना। हमने शॉर्ट करी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी शॉर्ट कर दी, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट हुआ। क्या हुआ, निफ्टी शॉर्ट इसलिए करी कि बैंक निफ्टी को डील करेगी, मतलब बैंक निफ्टी को फॉलो कर लेगी निफ्टी, तो हम लोगों ने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट नियरली निकल गए, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे क्योंकि बैंक निफ्टी कर रही थी, जब निफ्टी इसका ब्रेकआउट आया तो हमने बैंक निफ्टी को सोचा कि वो जो 488 पे बाई किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे बाई का क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि निफ्टी को ब्रेकआउट आ गया, तो हमने क्या सोचा कि बैंक निफ्टी फॉलो करेंगे। मतलब कई सारे ना पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे आप बाई सेल का, जब मैं भी कोई भी ट्रेड देता हूँ उसके पहले से दिमाग बैठा के रखते हैं कि क्या क्या चीज़ है, लेकिन सारे पैरामीटर्स पे वो ट्रेड सही था, लेकिन ऐसे हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वापस से ये धीरे धीरे अपना एक रेंज में फंस गया, ठीक है। सिंपली यहाँ का स्विंग लो है जिसके नीचे आपको दिक्कत है। कल हम लोगों ने देखा था 19775 और 800 आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया, मार्केट खुला ही वहाँ पे, तो खुलते ही रेजिस्टेंस एरिया पे बाय करने का सोचना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर ये वापस से इसके नीचे आती है तो ये आपकी कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल हो जाएगी, फिर आपको वापस से ये आपको गैप फिल करने को पेंडिंग पड़ा टुवर्ड 700 725, ठीक। अगर ये वापस से ऊपर जाती है इसके ऊपर, ठीक, अगर इस रेंज के ऊपर कौन सा है आपका 850 55 के ऊपर जाती है तो वापस से आपको 865 की पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड देन आपका वो टूटा है तो 900 के आसपास का है, ठीक है। ये मल्टीपल लेवल्स अपने लोगों ने प्रीवियसली सप्लाई जोन से मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या है, ये और ये रेंज बनी हुई है, गैप अप खुलेगा दिस इज अ सपोर्ट, गैप डाउन खुलेगा दिस इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है, तो वही सेम बैंक निफ्टी वाली को एनालिसिस करना है। कल प्लान क्या करना है एक्सपायरी पे, ट्रेंडिंग प्लान करना है कि नीचे करना है। अगर कल ये कैंडल फॉल्स ब्रेकआउट की हो गई तो डाउन साइड को ट्रेंडिंग कर लेना प्लान, ठीक है। वेयर एज मार्केट अभी आ गई है आपका थोड़ा सा सेलर्स के एरिया में, तो मैं ऊपर पे बहुत एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ अभी, ठीक है। वो कल का जो दिन वेट करना है उसमें एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ। क्या चीज़ है, आप अगर देखोगे मार्केट में बहुत तेजी दिख रही है। कैसे तेजी दिख रही है, मैंने पहचान पहले बताई थी। मार्केट गैप अप खुला, स्विंग जो गैप अप खुला, ओपन इज इक्वल टू लो, थोड़ा साइड खुला, गैप अप इज इक्वल टू लो। उसके बाद जब गैप अप खुला ना, गैप अप खुलने के बाद इतनी तेजी दिखाता है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में इनहेरेंट तेजी है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो डोजी बनी थी, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। आई थिंक टीसीएस का रिजल्ट भी है, तो अगर वो रिजल्ट आप खराब है अच्छा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन अभी क्या होगा, ये इस वाले एरिया दिख रहा है, ये एक शार्प सेलिंग एरिया, इस एरिया में इसने एंट्री ले ली है, तो कभी भी इंट्राडे में आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, वो भी ढूंढते रहना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। लेवल्स आप लोगों ने मार्क कर लिए, नेगेटिव एक्शन पे शॉर्ट करना, ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपली देख लिया कि नीचे अगर इसके नीचे जाना शुरू करती है तो गैप पेंडिंग बना है,
ठीक, और ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट को बांधते हुए चलना अगर ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है। लेवल्स हम लोगों ने मार्क करे, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो कल नहीं टूटना चाहिए, वो आ रहा है आपका कौन सा 927 से 983 के आसपास। तो यहाँ के बीच में कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा शॉर्ट कर देना, और फिर टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 को प्लान कर देना, ठीक है। चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पर, वहाँ का डेटा देखते हैं। किसी भी कंडीशन में 950 और 980 का जोन काटे ना तो फिर शॉर्ट नहीं रहना। वो वाला केस आपको फिर कौन सा कहलाएगा, वो केस कहलाएगा आपका IIT का रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो तब, ठीक है। अभी रिजल्ट सीजन चालू हो गया, मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, है ना, कि जो मार्केट है वो आपका इसकी वजह से जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि मार्केट को डायरेक्शन किधर मिलना है। ये प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में 19900 पे आपकी, और यहाँ पे आपकी कॉल्स हैं, कोई इसका मायना नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 आसपास कॉल राइट नहीं करी है, ठीक है, लेकिन कॉल ऊपर पे लेवल पे हुई है, राइट है। 800 के नीचे आपका सबसे ज़्यादा है 1,18,00,000, ठीक है। तो 1800 के नीचे वही 775 के नीचे जाने शुरू करेगी। 49 है ना रुपीज़ वीवैप इसका है, तो 19,750 इसके नीचे को आपको फिर शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड क्रिटिकल हो सकती है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो 750 आपका नीचे का आ रहा है। ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में अभी इतनी खास कॉल राइटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19,950 पे ही लोग राइट करके गए, ठीक। बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को इन्होंने क्या किया, एक्सपायर 44,500 पे ही कर दिया एक्सपायर, नीचे से ऊपर से नीचे करते रहे सारा दिन, और दोनों के प्रीमियम को 0 करा दिया, ठीक। अभी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ही स्ट्रेडल दिख रहा है, तो इसमें अननेसेसरी कुछ भी दिमाग लगाने का वो नहीं है कि यहाँ पे डेटा बोलिश है बेरिश है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे तो सपोर्ट दिख रही है आपको 9750, 50, 750 और 775 के बीच की, वो सपोर्ट दिख रही है बस। उसके अलावा उस निफ्टी के डेटा में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सेम चीज़ क्या है, इसके डेटा में 9 लाख आपकी कॉल्स राइट हुई हैं, और आपका 45,004 है, इस पर 8 लाख तकरीबन पुट्स राइट हुई हैं, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन कॉल राइटिंग का क्वांटम इससे ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा सा साइड वेज टू बेरिश की तरफ अपने लोगों को डेटा कह देंगे। ऑब्वियसली वो कैंडल रेड बनी है तो वैसा होता ही है। फिन निफ्टी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहें 20,000, ऑब्वियसली राउंड लेवल है तो वहाँ बैठे ही सबसे ज़्यादा होंगे। 20,000 पे पहली बार में काटता तो कभी जाना नहीं चाहिए, पहली बार काटे, करेक्ट, वो दिक्कत करती है, मतलब फंसा देती है बायर्स को फिर, ठीक। सेकंड थर्ड टाइम में उस लेवल पे आके बार बार कंसोलिडेट करे तब ब्रेकआउट दे, या फिर गैप अप के साथ खुले, ये लेवल टूटे गैप के साथ और यहाँ से सपोर्ट लेके चले जाए, फिर ओपनिंग रेंज की स्ट्रैटेजी लग जाए, ठीक है। तब आपको उस केस में आपको राउंड लेवल को, एक साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करने का सही तरीका होता है, मतलब बाय करने का। 9900 में आपकी 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इधर आपकी 6 लाख, 2 लाख, यानी कॉल रिटर्न का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक। अगर कल गैप अप खुलता है और उसके बाद एक नेगेटिव एक्शन मिलता है तो कॉलेज सारी आपकी महंगी होंगी। उस केस में अपने को देखने का बनता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया अपने लोगों ने जो मार्क करे हैं उसी के आसपास अपने को करना है शॉर्ट। नहीं तो ट्रेड आज देखोगे तो ट्रेड नहीं मिला ना, किसी भी लेवल पे आई नहीं मार्केट, ना ही वो 750 के आसपास है जहाँ पे शॉर्ट करते थे बैंक निफ्टी को, और ना ही नीचे आपको 100 पे आई। 20 के दौरान घूमते रही, 20 के दौरान में आप बाय सेल करते रहोगे तो ओवर ट्रेडिंग से स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अभी चलते हैं अपने लोग स्टॉक्स के चार्ट पे, निफ्टी IT और अपना रिलायंस को देखेंगे, क्योंकि निफ्टी को अपने को ध्यान में रखना है ना, तो वो लेवल्स वो ना तोड़े, वो ध्यान रखना है। कल हम लोगों ने ये सेम चीज़ सप्लाई एरिया मार्क किया था 33,988, और आपका 091 के आसपास एक सप्लाई एरिया है, समवेयर अराउंड IT वहीं से ही लौट के आई, ठीक है, वहाँ से नीचे आई। देन नीचे सपोर्ट भी यहीं पे उसने ली, जहाँ पे क्या है आपका 32,470। अगर आप एक चीज़ ध्यान में रखोगे, वो चीज़ सप्लायर्स के एरिया में यानी सेलर्स के एरिया में कभी बाय नहीं करते हैं ना। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बाइंग दिख रही है। सबसे बुरी IT की कंडीशन कब होगी, जब 30,000 ये वाला लेवल काटे, क्योंकि सारे बायर्स यहाँ पे खत्म हो चुके होंगे, ये जितने भी बायर्स हैं यहाँ पे आपके खत्म हो गए, तो नीचे आएगा, फिर आपका इसके नीचे आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। वेरेज अगर कल IT यहाँ आती है तो आपको थोड़ा बहुत ये सब बायर्स का एरिया, जैसे सप्लायर्स का एरिया होता है वैसे बायर्स का एरिया होता है, तो बायर्स के एरिया में आ जाएगी, तो अगर कोई पुल बैक मिलेगा तब अपने लोगों को बाइंग की साइड पर सोचना है, ठीक है। ये हो गया CNX IT। देन आता है अपना रिलायंस का। नाउ रिलायंस में आपको एक रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है, और आज निफ्टी को रिलायंस ने ही बहुत हद तक बचाया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस की वजह से ही शायद निफ्टी में पुट राइटर्स इतना कन्विक्शन दिखा के गए हुए हैं, तभी तो, क्योंकि रिलायंस आपने देखो एक बढ़िया सी उसने मारू बोझू बनाई हुई है। मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट, दैट इज अ प्रॉपर टॉनिक पे डबल पैटर्न। नाउ मैं रिलायंस की कॉल्स पे प्रेफर नहीं करता हूँ देने को, नहीं तो रिलायंस की बाय कॉल आराम से बनी थी इस वाले लेवल के ऊपर, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट का सिनेरियो है, तो कहाँ तक का नेक्स्ट लेवल दिख रहा है,
अगर ये एरिया को दोबारा से तोड़ के निकलता है, क्योंकि आपका सप्लायर्स का एरिया है, तोड़ के दोबारा निकल रहा है, तो वापस से अपना 2380 और 2440, ठीक है। नीचे जब तक 2330 डिफेंडेड है तब तक रिलायंस को शॉर्ट नहीं करना है, तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो आई होप कुछ समझ में आया हुआ। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।